हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एसएससी एक्सपर्ट क्लासेस। एसएससी एक्सपर्ट क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आज हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ने वाले कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और कैसे आप लोग एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। और फिर एटॉमिक नंबर के बाद मैं एटॉमिक मास पढ़ाऊंगा कि आप लोग कैसे एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। और हाँ, मैं पूरा एमसीक्यू कराऊंगा इसका। जितना एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एक आपको सीरीज मिलेगी जो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा पढ़ाने के बाद पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर और टोटल एमसीक्यू। और उस एमसीक्यू से ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको। ये मेरा चैलेंज है आपसे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन भले ही कुछ आ सकता है अलग से, बाकी टोटल उसमें से ही रहेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीपीए में क्वेश्चन आ चुका है कि एटॉमिक नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एटॉमिक नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सीपीएम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज मिलेगा तो आपको टोटल चीज बता दिया जाएगा, ठीक है, बट आपको फोकस देखना है। देखिए, तो एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका, एटॉमिक नंबर कैसे कैसे याद करेंगे। सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर आपको याद कर, जो भी मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में बताऊंगा एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है। लेकिन आपको अभी तक 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर या 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर आप 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। और 1 से 30 याद कर लेते हैं तो आपका और सारे जो एग्जाम में हैं वो भी पूरा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 1 से 8 एलिमेंट मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट होता है, हीलियम दूसरा एलिमेंट, लिथियम तीसरा एलिमेंट। यहां मैं लिख दिया सबका एटॉमिक नंबर। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और इनका मैंने एटॉमिक मास लिखा है। अब देखो, एटॉमिक मास को किस रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने लिखा है एटॉमिक मास, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हमेशा ए से। याद रखना, हमेशा क्वेश्चन कभी आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आया सीपीओ में कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से। क्योंकि ए से स्टार्ट होता है। आप सोचोगे क्या एटॉमिक नंबर है तो ये ए से होगा, ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक नंबर जेड से स्टार्ट होता है, जेड से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और जो एटॉमिक मास होता है इसका ए से रिप्रेजेंटेशन होता है। ध्यान आप लोग। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। ये सब क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट लिखा हुआ और इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए, एटॉमिक नंबर का कैसे हम लोग, यानी किसी एलिमेंट का हम लोग कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे। एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। 1 से 20 तक आपको 5 एक्सेप्शन मिलेंगे और 5 एक्सेप्शन में यहां लिखता हूं। देखिए, लिख लेना आप एक्सेप्शन कौन कौन होंगे, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे देखो, पहला है हाइड्रोजन, फिर क्या है बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, ठीक है। ये 5 क्या है, एक्सेप्शन है, यानी इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। देखो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास क्या होता है, 1 ही होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। आप याद कर लो हमेशा के लिए, ठीक है। अब आते हैं, देखिए जो मैं स्टार यहां टिके हुए हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, इसको क्या करना, आपको याद करना पड़ेगा सिर्फ 5 गो। बाकी सबके लिए फॉर्मूला है, ट्रिक, ऐसा शानदार ट्रिक बता रहा हूं हमको, ठीक ना। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है एटॉमिक मास निकालने का। जैसे देख लीजिए यहां पर, अगर एटॉमिक नंबर इवन हो, जैसे देख लेते हैं, ये बाबू क्या है, हीलियम क्या इवन है, तो अगर इसका एटॉमिक मास निकालना हो, इस चीज का एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 इंटू में एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जितना है, एटॉमिक नंबर 2 है और इसको 2 से गुना कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया बाबू, ठीक है। सिर्फ जो स्टार टिक किया हूं उनको छोड़कर, जो स्टार टिक किया हूं उनको छोड़कर, ये एक्सेप्शन है, बाकी सब ऐसे निकलेगा। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर देना है। देख लो, ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर ले लो, इसे बोरोन ले लो, ठीक है। 5 इसका, और किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक नंबर 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया, 11 आ गया। देखो तो बोरोन का 11 आया बाबू, इसको कर लो, 2 इंटू 5 प्लस 1, इस उल्ट क्या आ गया, 11। तो एटॉमिक मास निकल गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी इवन नंबर होंगे
जो भी इवन नंबर होंगे उनका एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? तो देखो सिंपल फॉर्मूला 2 इंटू में एटॉमिक नंबर, इसको कर दोगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू 2 की दे तो 4 आ गया। वैसे सबका देख लो, जैसे कार्बन है ये इवन नंबर है, 6 क्या है इवन नंबर बोलते हैं इसको, 6 दूनी 12 हो गया। वैसे ऑक्सीजन है 8 इवन नंबर है, 16 हो गया। वैसे ही देख लो फ्लोरीन क्या है एटॉमिक नंबर 9 है, 9 क्या होता है ऑड नंबर होता है, और इसका करो तो क्या करोगे, इसको डबल करके एक जोड़ देना, 9 दूनी 18 1 19 एटॉमिक बस निकल जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन में देखो क्या नहीं, देखो इस क्लोरीन को ही तुम देख लो, क्लोरीन बाबू याद कर लेना 35.5 होता है इसका एटॉमिक मास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17 दूनी 34, एक 35 होना चाहिए लेकिन 35.5 होता है, तो ये क्या एक्सेप्शन है सब, ठीक है एक्सेप्शन है। इससे आर्गन भी क्या है एक्सेप्शन है, आर्गन 18 होता है यानी इसका 39 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम इसको 40 मानकर चलते हैं, इसको 40 मैंने लिख दिया। यहाँ एक चीज देख लो, बेरिलियम क्या है बाबू, ये भी एक्सेप्शन है, जो हाइड्रोजन का है ये भी एक्सेप्शन है। बेरिलियम का कितना होता है 4 होता है, 4 दूनी 8 होना चाहिए इवन नंबर है तो, लेकिन 4 दूनी 8 प्लस 1 9 होता है, ये एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन है, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और ये आप याद कर दीजिएगा घर पर। चलिए तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए लिखे सब लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी एलिमेंट्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना, कैसे आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए वैसे ले लेते हैं यहाँ सोडियम कोई एलिमेंट है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है। इसको आप बोलोगे एटॉमिक नंबर, क्या बोलोगे एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर हो किससे डिनोट होता है बाबू, जेड से डिनोट होता है हमेशा, किससे डिनोट होता है जेड से। इसको क्या बोलोगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और ये किससे डिनोट होता है बाबू, तो ए से डिनोट होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अब रिप्रेजेंटेशन को ऐसे करते हैं, मान लीजिए सोडियम जगह बहुत सारे एलिमेंट है, एलिमेंट तो सोडियम ही नहीं ना, बहुत सारे एलिमेंट है, तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो। पहले मान लेते हैं सपोज एक्स एलिमेंट है कोई, ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे ए लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे जेड लिखोगे, और यहां पर क्या लिखोगे चार्ज। ए से समझ में आ रहा है, ए से क्या लिखे हैं एटॉमिक मास ऊपर, यहां क्या लिखोगे एटॉमिक नंबर, और यहां क्या लिखोगे चार्ज लिखोगे, समझ में आया चार्ज। चलो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। अब देखो यहाँ जो चार्ज लिखे हैं, चार्ज क्या होता है, आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंबाइन करते हैं, साथ में कंबाइन कर लो, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सपोज कर लेते हैं प्रोटॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन कितना है 12 है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा। तो देखो क्या करोगे तुम लोग, प्रोटॉन और प्लस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन कितना बाबू 10, इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव होता है, यानी इसको -12 लिखोगे, ये क्या इसको क्या लिखोगे -12, यानी -2 चार्ज इस पर चार्ज कितना है बाबू -2 चार्ज है। किस पर चार्ज कितना है बाबू -2 चार्ज है। पहले इसको स्क्रीनशॉट करो फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया तुम लोग, ठीक है। अब देखो मैंने यहां क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने यहां भी लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन किससे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा, वहां भी बताऊंगा, बहुत डीपली बताऊंगा, जब इलेक्ट्रॉन का अलग बताऊंगा प्रोटॉन का अलग बताऊंगा तो बताऊंगा। यहां पर देखते हैं क्या कितना प्रोटॉन होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए एक बात, देखो यहां लिख रहा हूं Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब क्या होता है, और देखो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है हमेशा ऑलवेज, बता रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है न्यूट्रल एटम में होता है ऐसा चीज। कहने का मतलब देखो क्या हुआ, जो हमारा एटॉमिक नंबर हुआ, यानी इसको क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या
एटॉमिक नंबर जेड और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंबल किसका है, बराबर। यानी एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। चाहे कैसा भी आप आयन या एलिमेंट लो, चाहे कोई भी टाइप का एलिमेंट हो, कैसा होगा, हमेशा बराबर होगा। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, बराबर होगा। जैसे सोडियम है और सोडियम को मान लीजिए Na+ भी ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, इसका 11 तो एटॉमिक नंबर है कि नहीं है, तो प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। इसमें भी प्रोटॉन क्या होता है, अब देखो इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन कितना होगा, 11 प्रोटॉन होगा। समझ में आ गया। तो वैसे ही बता रहा हूं, प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं बाबू। प्रोटॉन क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कब बराबर होगा एटॉमिक नंबर के, जब न्यूट्रल एटम होगा। जब क्या होगा, न्यूट्रल एटम। अब यहां क्वेश्चन आता है न्यूट्रल एटम कहने का मतलब क्या। देखो सपोज डेट, जैसे यहां पर सोडियम लिख रहा हूं मैं, सोडियम, और यहां Na+ हो गया, ठीक है। दो नंबर क्या है, सोडियम है, लेकिन क्या है, इस पर आयन टाइप का है, लग रहा है कि इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। देखो यहाँ पर 11, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक क्या होता है, 11 ही होता है। तो देखो, तो इस पर चार्ज दिखाई दे रहा है, प्लस कोई चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है। देखो इसमें भी चार्ज होता है, ये हमारा न्यूट्रल एटम है। ये कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम है। लेकिन ये जो है न्यूट्रल एटम नहीं है। इसका जो चार्ज होता है बाबू, इसका जो चार्ज होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इसका चार्ज, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम नंबर होते हैं। यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इसका जो नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है इस पे, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं बैठाते हैं। यानी वैसे ऐसा टाइप का आपको दिखेगा तो इलेक्ट्रॉन और जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, बराबर हो जाएंगे। यानी ऐसा दिख रहा है, इसमें कोई प्लस चार्ज नहीं है, तो देखो इसमें क्या होगा, 11 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा और 11 क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगी। चलिए अब एक चीज लिख लो यहां पर, सपोज दैट सोडियम Na+ और इसका 11, इसका भी 11, ऑक्सीजन ले लेते हैं 8, 2-, ठीक है। अब देखो तुमको यहां निकालना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, कितना होता है निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, इतना निकालो, तुमको निकालना होगा, ठीक है। देखो तो बाबू जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में होंगे 11, 11। इसमें कितना है, 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 प्रोटॉन होगा हमेशा, ठीक है। चाहे इस पर चार्ज हो या ना हो, एटॉमिक नंबर जितना हो क्या होता है, प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। अब तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो तो ये न्यूट्रल एटम है तो इसका क्या होगा, 11, 11 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। देखो यहाँ प्लस है ना, इसको क्या करना है, देखो 11, अब एक प्लस है तो -1 एंड 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस पर। यहां देखो क्या है, 8 है इसका, यहाँ 2- है ना, इसको प्लस कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। माइनस रहेगा तो उसको प्लस करना है, एटॉमिक नंबर जोड़ देना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन इसका भी है और 10 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, यानी इन दोनों का क्या है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर जिसका इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लिख लेना इसको, इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है बाबू, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया। पहले क्विक रिवीजन देख कर आता हूं। मैंने क्या बताया था बाबू, जो सोडियम होता है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एटॉमिक मास को A से, एटॉमिक नंबर को Z से। अब यहाँ एक चीज देखो, रिप्रेजेंटेशन यहाँ क्या होता है, चार्ज होता है। यहाँ क्या होता है, चार्ज होता है। मैंने यहाँ पर दिखाया है, अगर इस पर चार्ज होते हैं ऐसे दिखाएंगे, इस पर चार्ज हो तो नहीं, इस पर चार्ज था नहीं था तो इसको नहीं दिखाया। यहाँ चार्ज हो तो क्या करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बाबू, जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 12 है। अब पूछो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सर अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं। जब इस पर चार्ज की बात आएगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग हो सकते, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। मैंने यहां भी बताया, देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो तो यहाँ 11 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है 10, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अलग नहीं हो रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन क्या 11 है, तो यहाँ अलग हो रहे नहीं हो रहे हैं, यानी ऐसा मैंने बता दिया। और देखो चार्ज है तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा, यानी -2 चार्ज निकलने का तरीका हुआ। अब मैंने क्या बताया, जो एटॉमिक नंबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। फिर मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम जब रहेगा तो जेड क्या होगा, बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के। फिर देखो मैंने ये सब आपको सॉल्व करा दिया, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मास। देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है।
एटॉमिक मास। मैं बता चुका कि एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास में जैसे मान लेते हैं आपको सोडियम है। ठीक है, एटॉमिक मास को निकालना जानते हैं कि इसमें क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है और 23 इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। कैसे, मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप एटॉमिक मास आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 11 है, मैंने बताया था कि अगर ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर हो, तो 11 क्या है, ऑड नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, इसे 11 दूनी 22 और 1 23, एटॉमिक मास निकल जाएगा। इतना चीज हमारा हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसे सोडियम है, सोडियम में देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना तो सीख गया, तो अब हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे कि कितने कितने न्यूट्रॉन है, कैसे निकालेंगे, देखते हैं। देखो अब सबसे पहली बात कि देखो एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ न्यूट्रॉन कैसे निकालता है। एटॉमिक मास कहने का मतलब क्या हुआ, इसे एटम में 3 चीज था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और 3 चीज में जो न्यूक्लियस में क्या होता था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे, और इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, ऑर्बिट में होते थे। तो एक चीज तुम देखो, किसी चीज का मास कहाँ सेंट्रलाइज होता है, सेंटर में। क्या होता है, सेंटर में होते हैं। क्या होता है, सेंटर में। किसी चीज का मास कहाँ होता है, तो सेंटर में होता है। और सेंटर में, एटम के सेंटर में क्या है, इसे देखो एटम का एक फिगर बना के दिखा लेते तुमको। ये जो सेंटर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में ही क्या होता है बाबू, देखो तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है इसी। अब न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में है, किसमें है, न्यूक्लियस में है, तो बाबू मास जरूरी कि यहीं पे होगा, मास कहाँ होगा, यहीं पे होगा। यानी किसी सेंटर में क्या होता है, मास होता है। तो देखो तुम ऐसे निकल सकते हो, किसी का मास कैसे निकालोगे, तो मास इक्वल टू होता है एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता हो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, इसको जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। अब यहाँ देखो तुम न्यूट्रॉन कहाँ से निकालोगे, न्यूट्रॉन कहाँ से निकालोगे, तो उसका मैं तरीका एक बताऊँ, तो न्यूट्रॉन कहाँ से निकाल सकते हो। देखो सबसे पहली बात कि न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या लिख दोगे, प्रोटॉन, अब माइनस में एटॉमिक मास लिख सकते हो, एटॉमिक मास। आपका एटॉमिक मास पता है और प्रोटॉन पता है तो क्या, न्यूट्रॉन निकाल दोगे। जैसे यहां पर देख लो, न्यूट्रॉन तुमको निकालना है, प्रोटॉन कितना है इसका, 11 है, और एटॉमिक मास कितना है बाबू, 23 है। सॉरी उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे एक चीज कर लो, देखो तुमको निकालना है न्यूट्रॉन, तो क्या करोगे, एटॉमिक मास माइनस में क्या करोगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास कितना है इसका, 23 है, और प्रोटॉन कितना है बाबू, 11 है। कितना हो जाएगा, 3 में से तो गया 12 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना है इसका, 12 हो जाएगा। देखो तो ऐसे तो जनरली इस फॉर्मूला से मैंने बता दिया, लेकिन तुमको न्यूट्रॉन निकालने का जनरली तरीका बताता हूं। देखो कुछ नहीं करना, इसको प्रोटॉन बोलो, या इस प्रोटॉन को तुम एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखो तो यहां मास कितना है, 23 है, और एटॉमिक नंबर कितना, 11 है। तो कुछ नहीं, बस घटा दो यहीं पर, 23 में से 11 गया 12, न्यूट्रॉन कितना हो गया बाबू, 12 हो गया। कितना न्यूट्रॉन हो गया, 12। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लोगे तुम। देखो न्यूट्रल से, ये सोडियम क्या है, न्यूट्रल एटम है। इसे 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 23 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तुमको इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाबू, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा, और न्यूट्रॉन कितना होंगे, 12 होंगे। समझ में आ गया, पहले इसको स्क्रीनशॉट करो। यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है। जैसे तुमको क्वेश्चन बोल देगा, जैसे यूरेनियम है, तो तुमको यूरेनियम का क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसे 92 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 235 होता है। इसका न्यूट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो कुछ नहीं करना, 235 माइनस क्या कर देगा, इसको माइनस कर दो, 5 से 2 गया 3, 13 में से क्या हो गया, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 143 हो जाएगा इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 143। इसको ऐसे क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का ये तरीका होता है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है। तो आप किसी चीज से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। चलो मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुमको निकालना हो तो क्या करोगे, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको माइनस जेड। ए माइनस जेड कर दो तो क्या तुम्हारा मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अब एक चीज तुम यहां पे और देख सकते हो, हाँ, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन 16 है, क्या इलेक्ट्रॉन 16 है, प्रोटॉन भी क्या है 16 है, इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन क्या है 16 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन का 18 कर लो, प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन भी क्या है 16 है। अगर ऐसा तुमको बोल दे और एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दे दे कि कौन सा एलिमेंट होगा, यहां पर ए और यहां पर जेड, यानी ये बताओ एलिमेंट कौन सा होगा, यहां पर एक्स कर लो, तो तुम क्या करोगे। सबसे पहली बात कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। अब प्रोटॉन से ही पता लगाओगे पहले एटॉमिक नंबर, ना कि इलेक्ट्रॉन से। पहले किससे पता लगाओगे, प्रोटॉन से। तो देखो एक्स यहां पर है, हम 16 यहां पर लिख दें, ठीक है, लिख दिए। एटॉमिक नंबर जेड बराबर हो गया। अब तुमको निकालना, यहां पर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। एटॉमिक मास में निकालने का तरीका क्या बताया, बताओ तो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो एटॉमिक मास निकल जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे जोड़ेंगे, देखो तो 16 16 कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे बाबू, 32 जोड़ेंगे, 32। और ये जो 32 होता है किसका होता है, आप ही बताओ। अरे 16 एटॉमिक नंबर आखिर किसका होता है, तो सल्फर का होता है। तो लिख दो सल्फर 32 और 16। अब यहां पर चार्ज निकालना है तुमको, क्या निकालना है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है -18 और प्रोटॉन कितना है +16, -2 आ गया। इसको लिख सकते हो 2 माइनस या -2 लिखो। ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आगे तुमको बताता हूं, ठीक है। चलो चलो देख लो पहले। यहां पर एक क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, देखो यहां क्वेश्चन लिख लेना। एटॉमिक मास ग्रेटर देन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। देखो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा क्या है, सही या गलत है, आप लोग खुद सोच कर बताइए स्टेटमेंट सही या गलत है। एटॉमिक मास ग्रेटर देन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक मास जो होता है हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर से बड़ा ही होता है, आपको पता ही है, मैंने बताया भी है। इसलिए देखो 11 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना है 23 है, तो कौन बड़ा है, 23 बड़ा कि 11 बड़ा है, 23 बड़ा है। लेकिन ये स्टेटमेंट नंबर क्या है, बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। ये बड़ा है और क्या है, बराबर भी है। क्या एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं कभी, सोच के बताओ, पहले देख लो ध्यान से। हाँ, बड़ा कब होंगे, देखो एक हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। तो देखो जब भी तुमको पेपर मिल जाएगा एटॉमिक मास ग्रेटर देन सिर्फ सिंबल दिया और इक्वल टू हटा दे, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर ऐसा तुमको दिया हो और यहां पे एक ऑप्शन में इक्वल टू पे रहे तो किसको टिक मारोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू वालों क्या करोगे तुम, टिक मारोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू वालों क्या करो तुम, टिक मारोगे। बाबू समझ में आ गया।